वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिनव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, आज की क्लास में हम सेक्शन इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट सा सेक्शन है और इसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। छोटी सी क्लास है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्लास है, 1 नंबर वाली क्लास है आपकी। इनकम टैक्स के सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 TTA के बारे में। ठीक है, सेक्शन 80 TTA इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा डिटेल में बात करेंगे सेक्शन 80 TTA है क्या, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs वगैरह आते हैं उनको भी आज की क्लास में विद थियरी के साथ MCQ वगैरह भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो छोटी सी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, डेली बेसिस पे आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो लोग UP+C असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, अगर आपको तैयारी करनी है थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ, तो आप सभी लोग हमारे जो बैचेज जो चल रहे हैं, रनिंग मोड में है बैचेज, उन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट मतलब मॉक टेस्ट भी आप सभी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिया गया। जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, UP+C बिजली विभाग और लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट वगैरह लॉन्च हो गया, आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। बल्क में मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, मिनिमम फीस के साथ मिलेगा और एक ई बुक मिलेगा जो टेस्ट सीरीज के साथ फ्री दिया जा रहा है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो जुड़ने के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच एंड टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और आज की क्लास हम यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें सेक्शन 80 TTA है क्या। जैसे आपका जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, एक होता है आपका करंट अकाउंट होता है, एक आपका सेविंग अकाउंट होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड बात हो रही है। आपने पैसा अपना सेविंग अकाउंट में जमा कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है। अब उसमें जितना भी इंटरेस्ट जो बनेगा, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको उस पर छूट आपको मिलेगी सेक्शन 80 TTA के थ्रू। मतलब सेविंग अकाउंट पे डिपॉजिट मनी पे, मतलब जमा धन पर जो ब्याज आपका अर्जित होता है, जो ब्याज आप कमाते हैं, गवर्नमेंट उसका आपको टैक्स में कटौती देगी, टैक्स में छूट देगी, कर से छूट देगी। किस सेक्शन के थ्रू देगी? सेक्शन 80 TTA के थ्रू आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा जो 18 से 60 के बीच में है। बाकी सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80 TTB के तहत उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा और इसकी एक लिमिटेशन है, 10,000 रुपये तक के ब्याज पर आपको ये छूट मिलेगी। 10,000 से कम है तो वही आपको मिलेगा। 10,000 तक मैक्सिमम 10,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं, मतलब टैक्स में आपको छूट मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी 10,000 से ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट पे, तो 10,000 को छोड़कर बाकी बचा पैसा वो आपका टैक्सेबल आपका हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से मतलब किन किन योजनाओं में अगर आप पैसा जमा करते हैं सेविंग। देखिए, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट तो इस पर एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी फिक्स डिपॉजिट पे आपको नहीं मिलेगा। और भी अदर जिसमें आपको एक्सेप्शन है, ठीक है, जो अपवाद के कंडीशन में आते हैं, किन किन पे आपको जमा धन पे अर्जित ब्याज पे आपको इसका मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सेक्शन 80 TTA आयकर अधिनियम 1961 के तहत जितने भी इंडिविजुअल पर्सन है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उनको बचत खाते पर अर्जित ब्याज पर छूट प्रदान करती है। मतलब सेविंग अकाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस पर उनको छूट मिलेगा ब्याज पे, ठीक है, ब्याज कटौती मिलेगी। और इस धारा का जो उद्देश्य क्या गवर्नमेंट रखना चाहती है, इस सेक्शन का जो उद्देश्य है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सेविंग कर सकें, बचत खाते में रखने को प्रोत्साहित करता है सेक्शन 80 TTA। सारा डिटेल में देखेंगे, एक ही क्लास में सारा कवर हो जाएगा। इसकी मुख्य पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, की पॉइंट्स क्या है सेक्शन 80 TTA। सबसे पहले कौन लोग एलिजिबल है, जैसे आपसे पूछ लिया सेक्शन 80 TTA की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो अभी मैंने बताया आपको इंडिविजुअल पर्सन और जितने भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं उनको इसका यह फ़ायदा मिलेगा, उनको इसकी छूट मिलेगी, ब्याज में कटौती मिलेगी, छूट मिलेगी टैक्स से, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सीनियर सिटीजन है उनको इसका इस धारा के तहत नहीं फ़ायदा मिलेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 80 TTB के तहत, उनको इसका लाभ मिलेगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब कौन कौन से खाते इसमें अप्लीकेबल होते हैं, तो इसमें अप्लीकेबल जो आपके होते हैं कौन कौन से खाते, तो अगर आपका किसी भी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपका खाता है और वहाँ पे आपने खाता है और वो सेविंग अकाउंट आपने ओपन कराया हुआ है, तो उन जगह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बैंक हो गए और कोऑपरेटिव बैंक सहित, ठीक है, कि बचत खाते इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। डाकघर के जो बचत खाते होते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस को जो सेविंग अकाउंट आते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। या और सीमा, अगर लिमिटेशन कटौती की सीमा की अगर हम बात कर लें, लिमिट ऑफ डिडक्शन की अगर हम बात कर लें, तो अभी मैंने बताया मैक्सिमम 10,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं,
मैक्सिमम 10,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। बाकी 10,000 से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बचत खातों पर अर्जित ब्याज पर अधिकतम 10,000 रुपये तक की कटौती आप पर ईयर के हिसाब से आप ले सकते हैं। 10,000 से अगर आप कम ब्याज कमाते हैं तो वास्तविक अर्जित ब्याज ही कटौती के लिए दावा किया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपका जो ब्याज बन रहा है सेविंग अकाउंट पे 9,000 बन रहा है, तो आप 10,000 का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, तब 9,000 का ही डिडक्शन आपको मिलेगा, 10,000 का नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 10,000 अधिक अगर आपका रहेगा, जैसे 12,000 अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है तो 10,000 इसमें से हटा दीजिए, बाकी बचा 2,000 पे आपको टैक्सेबल हो जाएगा और ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट में जोड़ी जाएगी। ठीक है। या एक्सेप्शन कौन कौन से आएंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट आपका हो गया, अगर आपने पैसा फिक्स डिपॉजिट कर रखा है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो वो जो पैसा जनरेट होता है आपका विद इंटरेस्ट के साथ, उसमें आपको टीडीएस कट के आपको पेमेंट मिलता है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी आपका टैक्स कट रहा है, तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा। टीटीए के थ्रू इस फिक्स डिपॉजिट पे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट आरडी वगैरह जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बहुत सारे लोग 6 महीना से लेके 10 साल तक आरडी करवाते हैं, 10 नहीं 5 साल के लिए लगभग होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट इसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो इस पर जितना भी इंटरेस्ट आपका बनेगा उस पर भी टीडीएस का ही कंडीशन रहेगा, और इस पर भी आपको सेक्शन 80 टीटीए के थ्रू ये नहीं आएगा, इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। और भी अदर जितनी भी टाइम डिपॉजिट आपके हैं जिसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर कटौती के लिए ये पात्र नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, धारा टीटी के तहत ब्याज में आय की कटौती अनुमत नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन से मैंने आप सभी लोगों के लिए पॉइंट बना रखा है, और इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट जरूर आप याद कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए। मतलब धारा 80 टीटीए के तहत ब्याज आय में कटौती किसको अनुमत नहीं है, मतलब किसको अप्लीकेबल नहीं है, अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि सावधि जमा पर, मतलब फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट बनता है आप 80 टीटीए के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते, और रिकरिंग डिपॉजिट पे नहीं होगा। टाइम डिपॉजिट मीन डिपॉजिट रीपेबल ऑन द एक्सपायरी और एक्सपायर्ड ऑफ द फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड के लिए अगर आप कोई भी मतलब पैसा जमा करते हैं और उसकी अवधि समाप्ति पर चुकाने योग्य, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड से और डिबेंचर से, तो इस पर भी आपका 80 टीटीए का अप्लीकेबल नहीं होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। प्रोविडेंट फंड पे जैसे पीएफ वगैरह में भी आप पैसा जमा करते हो, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आप इसके थ्रू फ़ायदा नहीं ले सकते। प्रोविडेंट फंड में स्कीम है ये, ठीक है, ये 80C वाला ये कंडीशन आ रहा है। ठीक है। और अगर आपने उधार व्यवसाय से अगर बिजनेस जो स्टार्ट किया है, लोन लेकर किया, उस पर इंटरेस्ट बनेगा तो वो भी इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। टैक्सेबल इनकम कितना छूट आपको मिलेगा, तो मैक्सिमम 10,000 तक का मिलेगा। और सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा ये इंटरेस्ट का पैसा है, ये आपको अदर सोर्सेज, जैसे बिजनेस, देखिए इंटरेस्ट का जो पैसा होता है, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि 5 हेड आपके होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो चारों हेड में नहीं आते हैं वो आपके सीधा सीधा अदर सोर्सेज में डाल दिए जाते हैं। तो इंटरेस्ट की जो इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट की जाती है, उसी के तहत ये कर योग्य होगी। तो लेकिन यह है कि 10,000 से अधिक है तब वो आपका कर योग्य होगा, कम रहेगा तो नहीं। ये चार्ट देख लीजिए, अगर 12,000 रुपये आप ब्याज अर्जित करते हैं तो 10,000 कटौती आपको मिल जाएगी टीटीए के थ्रू। 2,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है। यहाँ कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए। कटौती का दावा करने के लिए, ठीक है, करदाता को अपने आयकर रिटर्न में ब्याज को किस सोर्स में दिखाना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के थ्रू दिखाना पड़ेगा। पहली बात, देखिए ये सारी चीज़ें बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, ये जो कटौती है ये सिर्फ बचत खातों पर अप्लीकेबल होगा, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट पे नहीं। अब जैसे जो एनआरआई हैं, जो इंडिया के निवासी नहीं है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन पर्सन है, तो यहाँ पे एनआरओ बचत खाते पर अर्जित ब्याज के लिए कटौती का लाभ उठा सकते हैं। जैसे एनआरआई को भी सुविधाएं दी गई हैं भारत सरकार की तरफ से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू। उनके लिए एनआरओ बचत स्कीम, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स उनके लिए सुविधा मिलती है। जैसे एनआरआई वगैरह जब इंडिया आते हैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद ही तो लगभग आते हैं, तभी तो एनआरआई हैं। 182 दिन वाला लिमिट पार नहीं करते हैं, एनआरआई हैं, मतलब इंडिया के निवासी नहीं है। लेकिन जब वो घूमने टहलने इंडिया आते हैं, या मान लेते हैं उनकी परिवार अगर इंडिया में है और उनके पूर्वज इंडिया में रह रहे हैं, तो वो पैसा भेजते हैं, तो उन लोगों को भी खाते की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो एनआरओ जो बचत खाता होता है उस पर यह कटौती का फ़ायदा उठा सकता है। एनआरई खातों पर अर्जित ब्याज क्या होता है, कर मुक्त होता है। तो ये रहा आपका पूरा थियरी पोर्शन। जैसा मैंने कहा छोटी सी क्लास थी लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ वगैरह देखेंगे, अभी सारा क्लियर हो जाएगा आपका। एक टॉपिक 10 मिनट के इस क्लास में लगभग एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत कटौती के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और इंडिविजुअल, यही दोनों लोग होंगे। और ना ही कंपनी है, ना ही हो AOB BOI, ठीक है, ये कोई नहीं है इसके लिए एलिजिबल है। या तो कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो
ये आपका व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है। बाकी यहाँ पे लिखा है सेकंड ऑप्शन केवल व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर्सन, गलत है। केवल एचयूएफ नहीं, दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन 80 टीटीए के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सन ही आपके क्या इसके लिए एलिजिबल है और वही इस कटौती का फ़ायदा ले सकते हैं। 80 टीटीए के अधिकतम कितनी ब्याज कटौती है? तो अधिकतम 10,000 रुपये तक का है। ठीक है, 10,000 रुपये तक की कटौती मिलेगी ब्याज की इनकम पे। चलिए, किस प्रकार की धारा जो है 80 टीटीए की कटौती के लिए पात्र है? किस प्रकार के ब्याज के लिए, सॉरी, किस प्रकार की ब्याज इनकम के लिए? तो सावधि वाला मैंने बताया ना, फिक्स डिपॉजिट पे नहीं मिलेगा, आरडी पे भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपका दो बन रहा है, एक है आपका बैंकों में बचत ब्याज, ये आपका रहेगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉर्पोरेट बॉन्ड से ब्याज, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए कॉर्पोरेट ब्याज। बॉन्ड से जो इनकम है और अभी इस पर भी आपको नहीं मिलेगा, इस पर आपको मिलेगा। बैंकों में जो आपका सेविंग आपका जो मतलब डाकघर में जो आपका बचत खाता है उस पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक हिसाब से आपका ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 80 टीटीए निम्नलिखित में से किसके अर्जित ब्याज पर कटौती प्रदान करती है? किसके अर्जित ब्याज पर कटौती प्रदान करती है? सेक्शन 80 टीटीए। तो डाकघर की सावधि जमा पर नहीं, सब फिक्स डिपॉजिट पे तो आप हटा ही दीजिए। बैंकों, डाकघर और सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक, इनके बचत खाते पे जो ब्याज अर्जित होता है उस पर आपको कटौती मिलता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आपको 12,000 रुपये अगर आप ब्याज कमाते हैं, कोई भी टैक्स पेयर है और वो बचत खाते पे 12,000 रुपये ब्याज कमाता है, तो 80 टीटीए के तहत कितना कटौती का दावा कर सकता है? तो 10,000 रुपये तक की कटौती का दावा करेगा। बाकी जो 2,000 रुपये बचेगा उस पर वो टैक्स पे करेगा, वो जुड़ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट में उसका। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके ब्याज आय धारा 80 टीटीए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है? तो देखिए, सहकारी बैंक के बचत खाते पर ब्याज अप्लीकेबल है, डाकघर बचत खाते पर ब्याज अप्लीकेबल है, फिक्स डिपॉजिट वाला यहाँ पे सीधा हटा दीजिए, ये भी आपका रहेगा। बचत खाते पे जो ब्याज रहेगा उसी वही 80 टीटीए के थ्रू फायदा लेंगे, फिक्स डिपॉजिट पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी धारा 80 टीटीए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है? व्यक्ति है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये दोनों है। सहकारी समिति भी है, कोऑपरेटिव बैंक जो आपके होते हैं वो भी है। तो इस हिसाब से तो आंसर आपका क्या बनना चाहिए? सहकारी बैंक आपके होने चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कटौती का दावा करने के लिए आपको एचयूएफ होना चाहिए, कंपनियां या एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में कंपनियां, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। या निम्नलिखित में कौन सी धारा 80 टीटीए के तहत कटौती से बाहर रखा गया है? तो बचत खाते पे मिलेगा, डाकघर बचत खाते पे मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे नहीं मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक के बचत खाते पे मिलेगा। ब्याज की जितनी भी इनकम रहेगी उस पर कटौती का फ़ायदा मिलेगा। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। किस मामले में धारा 80 टीटीए के तहत पूर्ण 10,000 रुपये की कटौती अनुमत होगी? ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? बचत खाते से 8,000 की ब्याज, ये तो आपको मिल जाएगा बचत खाते पे 8,000 की ब्याज, ये कटौती योग्य हो जाएगा। 15,000 नहीं, 12,000 नहीं, 10,000 से अधिक है। ठीक है, और 3,000 भी, ये फिक्स डिपॉजिट, देखिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट लिखा है, ये 3,000 देखकर मत जाइए, ये 10,000 है तो 10,000 से कम में मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो बचत खाते हैं, यहाँ फिक्स डिपॉजिट है, नहीं मिलेगा। यहाँ 15,000 है तो 10,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल ही आपका हो जाएगा 5,000 रुपये। 8,000 है, ये बचत खाते से है तो इस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80 टीटीए के थ्रू। ठीक है, 80 टीटीए भारतीय आयकर अधिनियम का एक ऐसा हिस्सा है, 2013 में इसे शुरू किया गया था। सेक्शन 80 टीटीए कब स्टार्ट किया गया था? 2013 ईस्वी में, 2013 में स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यक्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को राहत प्रदान करना है, कर से छूट देना है। और ये बैंकों, सहकारी समितियों, डाकघर में जितना भी जो सेविंग अकाउंट्स में रखा हुआ पैसा रहता है उस पर जितना भी अर्जित ब्याज मतलब जितना इंटरेस्ट बनता है उस पर कर योग्य आय से 10,000 रुपये तक की कटौती मिलेगी। ठीक है, कर योग्य आय से मतलब टैक्सेबल अमाउंट है 10,000 रुपये तक की कटौती मिलेगी। बचत खाते पे अर्जित ब्याज 15,000 रुपये है, तो 80 टीटीए लागू करने के बाद आय का कितना हिस्सा आपका कर योग्य होगा? तो देखिए 15,000 है आपका ब्याज की इनकम सेविंग अकाउंट पे, और मैंने बताया है कि 10,000 रुपये तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो 10,000 आपका इसी में लेस कर दीजिए 15,000 में, बचा 5,000, तो 5,000 रुपये तक की 5,000 तक का अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा आपका। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे तो आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सेक्शन 80 टीटीए के तहत आप बचत कर सकते हैं, 5,000 रुपये पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
छोटी सी क्लास लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास थी। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस रनिंग मोड में है। कोई भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।